अरे भाई क्या हुआ, नाच क्यों रहा है? अरे एग्जाम खत्म हो गया, अब फिजिक्स केमिस्ट्री सब खत्म, अब मुझे साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है। तुझे एक बात बताओ, पता है इन्वेस्टिंग में एक कॉन्सेप्ट है। क्या? अल्फा एंड बीटा। साला पनौती, तेरे से मेरा खुशी देखा नहीं जाता। अरे ऐसा दुखी मत हो, मैं तुझे बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूँ ये अल्फा और बीटा होता क्या है। और ये तेरा फिजिक्स वाला अल्फा बीटा नहीं है तो बिल्कुल आसान है। वीडियो को एंड तक देख, मैं तुझे बताता हूँ अल्फा एंड बीटा क्या होता है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये सेम सवाल रहा होगा कि अल्फा और बीटा ये आखिर होता क्या है स्टॉक मार्केट में। ये समझने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं आपने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किया किसी भी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में। वहीं पे आपने 100 रुपये से कोई एक और शेयर खरीद लिया, XYZ ABC कोई भी शेयर ले लीजिए। आज से 1 साल बाद आपने जब अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो आपने देखा कि ये जो इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 का, वो 100 रुपये बढ़ के 115 रुपये हो गए, क्योंकि इंडेक्स फंड ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न देता है। तो ये 115 रुपीज़ हो चुका है। वहीं पे आपने जो 100 रुपये का स्टॉक खरीदा है, यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये 125 रुपीज़ हो चुका है। इसका मतलब आपको इंडेक्स फंड ने दिया 15% का रिटर्न, वहीं पे XYZ या फिर ABC कोई भी कंपनी ले लीजिए, उसने आपको दिया है 25% का रिटर्न। तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में। तो इसने दिया 25%, इसने दिया 15%, तो सवाल आता है 10%, यानी कि इस कंपनी के स्टॉक ने आपको इंडेक्स फंड से 10% का ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये जो रिटर्न में इंडेक्स फंड और इंडिविजुअल स्टॉक, इन दोनों के बीच का जो गैप है, यही होता है अल्फ़ा। यानी कि आपका स्टॉक के ऊपर अल्फ़ा होता है 10%, यानी कि इस स्टॉक ने आपको इंडेक्स फंड्स के मुकाबले 10% का ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, तो इसका रिटर्न होता है 10%। सिमिलरली आप यहाँ पे उल्टा भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 साल बाद देखा इंडेक्स फंड तो 115 पे चला गया है, लेकिन ये जो स्टॉक है ये 100 से 112 तक गया है, यानी कि इसने इंडेक्स को तो बीट नहीं कर पाया, उल्टा 3% कम रिटर्न दिया है इसने इंडेक्स के मुकाबले। तो इंडेक्स के रिटर्न से इसका रिटर्न अगर आप माइनस करेंगे तो इसका अल्फा इस बार जनरेट होगा -3%, क्योंकि इसने अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, यानी कि आपको। सेम अगर इसने भी 15 दिया है, इसने भी 15 दिया है, तो इसका अल्फा होगा 0%, यानी कि अल्फा हम उसे कहते हैं जो वो स्टॉक अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है। जितना परसेंट का ज़्यादा रिटर्न उतना परसेंट का अल्फा। तो अल्फा तो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में बीटा की। सेम एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी 50 में 100 रुपीज़, XYZ कंपनी में 100 रुपीज़। अब आप क्या करते हैं, आप हमेशा ये जो कंपैरिजन का बेंचमार्क होगा, ये इंडेक्स फंड हो गया, स्मॉल कैप के लिए स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, कुछ भी, ये बेंचमार्क हमेशा बीटा के केस में 1 रहेगा। ओके, तो मान लेते हैं इसने 100 से 15 गया है, इसका वॉलेटिलिटी एक रहा है। सेम केस पे ये वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो इंडेक्स, इसका वॉलेटिलिटी अगर 1 है, यानी कि अगर ये 1 पॉइंट ऊपर उठता है तो ये जो स्टॉक है ये 2 पॉइंट उठ जाता है। इसका जो वॉलेटिलिटी है, ये जब 1 पॉइंट नीचे आता है तो इसका 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट नीचे आ जाता है। इसका 5 ऊपर जाता है तो इसका 10 ऊपर जाता है, इसका 5 नीचे जाता है तो इसका 10 नीचे जाता है। तो इसका जो बीटा है वो है 2, यानी कि आपका जो मेन इंडेक्स है जिसके साथ इसका बेंचमार्क कंपैरिजन हो रहा है, उसके कंपैरिजन में इसने कितना परसेंट का वॉलेटिलिटी दिखाया, ये होता है बीटा। तो अल्फा सिंपली आपके स्टॉक ने इसे कितने परसेंट से बीट किया है या फिर कितने परसेंट से अंडर परफॉर्म किया है, वो परसेंटेज होता है अल्फा। और वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बीटा। सेम बीटा भी माइनस हो सकता है, ये 1 पॉइंट उठ रहा है तो ये आधा पॉइंट उठ रहा है, ये 5 उठ रहा है तो ये 2.5 उठ रहा है, तो इसका बीटा 0.5 के आसपास होगा। तो ये होता है स्टॉक मार्केट में अल्फा एंड बीटा। तो आई होप अगर आप साइंस के वो स्टूडेंट हो जो मेरी तरह क्लास बंक करता फिरता था, तब भी शायद आपको ये अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ चुका होगा। और अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मुझे भी तो पता चला कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
सो आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि स्टॉक मार्केट में अल्फ़ा एंड बीटा इन दोनों का क्या काम होता है और इन दोनों को कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट के तरीके अलग अंदाज में बिल्कुल सिंपल वे में सीखने के लिए हमारे चैनल द स्टार्टअप वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपका अल्फ़ा भी बहुत ग्रो हो जाए लेकिन आपका बीटा बिल्कुल लो रहे।